हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देखेंगे अब सी सेट की क्लास, सी सेट की शॉर्ट ट्रिक बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स से संबंधित होगी। अब जैसे कि उस दिन हम देख चुके थे, अब ट्रिक नंबर 15 की ओर चलेंगे। ट्रिक नंबर 15 ट्रिक नंबर 15 ट्रिक नंबर 15 ट्रिक नंबर 15 क्या होगा? ट्रिक नंबर, यदि किसी चुनाव, मान लीजिए किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मत में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मत, कुछ कुल मत रहा होगा, कुल मत का 8%, कुल मत का कुल मत का 8%, 8% तथा हारने वाले उम्मीदवार को कुल मत का, इसको मान लें R1, तथा हारने वाले था हारने वाले उम्मीदवार को उम्मीदवार उम्मीदवार को कुल मत का कुल मत का कुल मत का ये माह कुल मत का R2%, कुल मत का R2% मत मिले, आगे मत मिले, ठीक, मत मिले, ठीक, मत मिले, इतना तक सही। तथा ए मतों के अंतर से जीत हुई हो, तथा ए मतों के अंतर से जीत हुई हो, ए मतों के अंतर से जीत हुई हो, जीत हुई हो, ये है। बात को समझिएगा। यदि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कुल मतों का R% तथा हारने वाले, ये जीतने वाले उम्मीदवार थे, तथा हारने वाले उम्मीदवार का कुल मत का R2% मत मिले, तो ए मतों के अंतर से जीत हुई है। तब क्या होगा फॉर्मूला? इसमें कुल मतों की संख्या अगर पूछ ले, इस सिचुएशन में कुल मतों की संख्या, टोटल वैलिड कुल मतों की संख्या, मतों की संख्या, टोटल इलेक्टर नंबर, टोटल इलेक्टर कैंडिडेट नंबर, कैंडिडेट नंबर, कैंडिडेट, ठीक। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ए लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए मतों का अंतर था,
यहाँ पे 100 लिखेंगे, यहाँ पे R1 माइनस R2 लिखेंगे। इस सिचुएशन में हम इसी को लगा दें। ये मेरा फॉर्मूला, कुल मतों की संख्या बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, ये यहाँ पर लगा दें। क्लियर? क्लियर? इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे कर दें, बाहर हो गया ये। अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन ले लेते हैं इसे। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। क्वेश्चन, 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, ने भाग लिया, 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। कुल मतों का कुल मतों का 50% मत मिले, मान लो। मतों का 50% मत मिले, 50% मत मिले, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 20% मत मिले। 20% मत मिले, करेक्ट। यदि जीतने वाला उम्मीदवार 600 मतों से जीत गया हो, जीत गया हो तो, क्लियर? गया हो तो तब बताइए कि कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में अंकित थे। तब बताइए कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में अंकित थे। सूची में अंकित थे। क्लियर? In a election, 3 members. In a election, 3 members as a
candidate as a candidate, all of as a candidate, total number of members who has given the vote, they given the vote, their three members, total of vote 50%. Then third members third members, total of numbers of electors 20%. Then how then 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 elect then electoral members won the 600 numbers of numbers of candidate. The how much number of vote, voters in the voters in the voters in the candidate area, कैंडिडेट। अब यहाँ पे देखते हैं भाग लिए 50%। तीसरे स्थान पर यहाँ पर क्या किए, 3 उम्मीदवार थे, कुल मतों का 50%। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 20%। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को 600 से मतों से जीत गया हो, तब बताइए कि कितने मतदाताओं के मतदाता सूची में अंकित थे। ये क्वेश्चन था। ध्यान से देखो। अब इसके अनुसार हम देखेंगे जो हमारा ऑप्शन होगा ए क्या होगा, ए क्या होगा हमारा, ये जो 600 है अब ये ए हो जाएगा। क्लियर। अब जो 50% है वो R1 हो जाएगा। ये क्या हुआ, R1। 20% जो है वो R2 हो जाएगा। क्लियर। बस इतनी ही तो हमें चाहिए था। अगर हमें अब मतदाता सूची में अंकित नाम चाहिए तो क्या लिखेंगे, मतदाता सूची में कुल अंकित नाम, अंकित नाम नाम बराबर क्या होगा, ए ब्रैकेट में 100 अपान R1 माइनस R2 ये होगा। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 600 ब्रैकेट में 50 माइनस 20, 50 ब्रैकेट में 50 माइनस 20 ऊपर 100 अपान 600 इंटू 600 इंटू 100 अपान 30, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 2 जा 6। तो हमारे पास क्या बचा, 200 इंटू 10 इक्वल टू 2000। कैंडिडेट का नंबर क्या हो गया, 2000। कैंडिडेट का नंबर हमारे पास क्या होगा, 2000। ठीक। अब ऐसे ही हम देखेंगे ट्रिक नंबर 16। इसी पे आप बेसिस करके क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है। ट्रिक नंबर 16। सिक्सटीन के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला बना लें। यदि n व्यक्तियों की औसत आयु में व्यक्तियों की औसत आयु में
यक्ष वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यक्ष वर्ष की वृद्धि वृद्धि हो जाती है। If n number of age average in if n number of man age average increasing of the x year, then वृद्धि हो जाती है। और यदि इसमें और यदि इसमें से दो व्यक्तियों दो व्यक्तियों और इसमें से दो व्यक्तियों जिनकी आयु क्रमशः वाई वर्ष तथा जेड वर्ष है, तथा जेड वर्ष है, जेड वर्ष के लिए के स्थान पर दो नए व्यक्तियों को लाया जाता है। दो नए व्यक्तियों को लाया जाता है। तो इन नए व्यक्तियों का औसत आय बताइए। तो इन नए व्यक्तियों का औसत आयु बताइए। क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये जान लीजिए, जन व्यक्तियों की औसत आयु यक्ष वर्ष की वृद्धि कर दी जाए तो इसमें दो व्यक्ति की आयु क्रमशः वाई वर्ष तथा 2 वर्ष वाई वर्ष तथा 2 वर्ष है। वाई वर्ष तथा जेड, ये जेड वर्ष के स्थान पर दो नए व्यक्तियों को लाया जाता है। इन नए व्यक्तियों की औसत आय बताइए। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा इनके बिहार पे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? वो फॉर्मूला जो इनके बिहार पे बनेगा वो ये होगा। नए व्यक्तियों का औसत आयु आयु नए व्यक्तियों का औसत आयु बराबर वाई प्लस जेड प्लस एन एक्स अपान 2। वाई प्लस जेड प्लस एन एक्स अपान 2, ये फॉर्मूला। ठीक, इसके तहत एक क्वेश्चन हम देख लेंगे। मान लीजिए 8 व्यक्तियों की एक समिति से 25 वर्ष तथा 35 वर्ष के दो सदस्यों के स्थान पर
मान लीजिए 8, मान लीजिए 8 व्यक्तियों की एक समिति में से 8 व्यक्तियों के समिति में से समिति में से 25 वर्ष तथा 35 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 25 वर्ष तथा 35 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर, यही तो भी लिख सकते हैं, 2 सदस्यों के स्थान पर, के स्थान पर लिख दें, के स्थान पर, के स्थान पर एक दो दो स्त्रियों के लिए, 2 स्त्रियों के लिए जाने से, 2 स्त्रियों के लिए जाने से लिए जाने से समिति के सदस्यों की औसत आयु में के सदस्यों की औसत आयु में कुछ वृद्धि होगी। औसत आयु में 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है। इन 2 स्त्रियों की औसत आयु क्या है? औसत 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 क्या है? प्रश्न ये क्या है? क्लियर? जब इस तरह का प्रश्न आता है, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? मान लीजिए कि 8 जो ये पर्सन है, 8 पर्सन है, एक समिति है, ठीक है, इसमें इतने और इतने के स्थान पर ये इतने, तो औसत आयु जो होगी इतने की वृद्धि हो जाती है। तो इन स्त्रियों की औसत आयु, ठीक ठीक। अब आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि y के स्थान पर 25, z के स्थान पर 35, y के स्थान पर 25, z और x, ठीक, इनमें x होगा और x के स्थान पर 8, ठीक है, ठीक है, 8 होगा। इस कंडीशन में जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा हमारे पास x x y प्लस जेड प्लस y प्लस जेड प्लस n इंटू एक्स अपान 2। ये फॉर्मूला है। y की वैल्यू रखेंगे 25 प्लस 35 प्लस
8 इंटू 1.5 अपॉन 2। ठीक, ये करें। इस परिस्थिति में हम देखेंगे जो होगा 60 प्लस 12 अपॉन 2। इसको आगे करेंगे 72 अपॉन 2। इसको काटेंगे 36 आएगा, 36 आएगा। 36 ईयर्स, 36 ईयर्स, ईयर्स की बात करें, ईयर्स की बात करें। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन पे प्रयास कीजिएगा। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन, आप कहीं क्वेश्चन बैंक उठाइए, इस क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए, तुरंत सॉल्व होगा, टाइम नहीं लगेगा। अब हम देखेंगे ट्रिक नंबर 17। ट्रिक नंबर 17, ठीक है। यदि मान लीजिए यन व्यक्तियों की औसत आयु x वर्ष हो, यन व्यक्तियों की औसत आयु 10 वर्ष हो। क्लियर, n व्यक्तियों की औसत आयु कितना हो, 10 वर्ष हो। इस 10 को x मान लो अभी, क्योंकि अभी कुछ वैल्यू लाना है। लो x वर्ष, x वर्ष, x वर्ष हो, ठीक। और इसमें से यम व्यक्ति जिनकी औसत आयु वायु वर्ष है, और इसमें से यम व्यक्ति की औसत आयु वायु वर्ष है, इनकी औसत आयु कितनी है, वायु वर्ष है, चले जाएं तथा इनके स्थान पर, चले जाएं तथा इनके स्थान पर इतने ही व्यक्ति जिनकी औसत आयु, इतने ही व्यक्ति जिनकी औसत, जिनकी औसत आयु, जिनकी औसत आयु जेड वर्ष है सम्मिलित हो जाए, जेड वर्ष है सम्मिलित हो जाए, हो जाए, क्लियर, हो जाए। तो अब यन व्यक्तियों की औसत आयु, तो अब यन व्यक्तियों की औसत आयु, औसत आयु, क्लियर। यदि यन व्यक्तियों की औसत आयु, यन व्यक्तियों की औसत आयु x वर्ष हो, इसमें से यम व्यक्ति
जिनकी औसत आयु वायु वर्ष हो चले जाएं, तो इनके स्थान पर इतने ही व्यक्ति जिनकी औसत आयु जड़ वर्ष हो सम्मिलित हो जाएं, तो अब n व्यक्तियों की औसत आयु बताइए। इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में, इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में होगा बराबर बराबर x माइनस कैपिटल x x माइनस x माइनस x माइनस m m m y माइनस z अपान n। x माइनस m माइनस m y माइनस z अपान n। ये आपका ये आपका फॉर्मूला बना, ये आपका फॉर्मूला बना। इसको चाहो तो करली ब्रैकेट में रख दो, x माइनस m इंटू एक्स वाई माइनस जेड अपान एन, ये फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूले पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, इस फॉर्मूले पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या हो सकता है उसको देखते हैं, देखते हैं। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत ऊंचाई एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत ऊंचाई कुछ होगी 145 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है। इनमें से 8 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई जिनकी जिनकी औसत ऊंचाई 142 सेंटीमीटर है। क्लियर, 142 सेंटीमीटर है। अब इन्होंने कहा 142 सेंटीमीटर, उस कक्षा से चले जाते हैं, उस कक्षा से चले जाते हैं। उस कक्षा से चले जाते हैं तथा उनके स्थान पर 8 अन्य छात्र था उनके स्थान पर 8 अन्य छात्र 8 अन्य छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। 147
सेंटीमीटर है। सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर। सम्मिलित हो जाते हैं। अब कक्षा के छात्रों की नई औसत ऊंचाई क्या है? कक्षा के छात्रों के नई औसत ऊंचाई क्या है? ऊंचाई क्या है? क्लियर? ये क्वेश्चन, ये ये चले जाते हैं। उनके स्थान पर 8 अन्य छात्र आते हैं जिनकी औसत ऊंचाई 47 है। तो अब कितनी है? हम लगाएंगे फॉर्मूला उसी के स्थान पे। फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला हमारा क्या था? x माइनस, ठीक है। तो हम पहले वाले को क्या मान लें? n x और m, n x और m, ठीक है। एक कक्षा में इतने थे, तो n, अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, ये जो है इसके अकॉर्डिंग देखें, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे x के स्थान पर जो है 145 है, माइनस m, ये ना, ये देख सकते हैं, x माइनस m y माइनस जेड अपान 2। लेकिन यहाँ पे जेड नहीं होगा, ये भी ध्यान देना। यहाँ पे जेड, यहाँ पे जेड नहीं होगा, अपान यन होगा। कहाँ था वहाँ पे? y माइनस जेड अपान यन, यन पर्सपेक्टिव्स। इस पर्सपेक्टिव से हम इसको देखेंगे। अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं x की जगह पे 145। x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम देखें तो कुल मतों की, अगर हम पॉपुलेशन मतों की संख्या देखें, तो उनमें जो n व्यक्ति हैं, n व्यक्ति के अनुसार भी हम देख सकते हैं। हाँ, ये था। अब इसके अनुसार ये हमने क्वेश्चन लिया था, ठीक है। इसके अनुसार ये हमने चल लिया था, ठीक है। इसके अनुसार ये हमने क्वेश्चन लिया था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था। अब इसके अनुसार जब हम सॉल्व करते हैं, इसके अनुसार जब हम सॉल्व करते हैं, इसके अनुसार जब हम सॉल्व करते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि 145 किसके स्थान पे है? यक्स के स्थान पे। 145 किसके स्थान पे है? यक्स के स्थान पे। ये यक्ष है, ठीक है। यम के स्थान पे 8, ये यम जो है ये 8 है, ठीक। वहीं पर हम देखते हैं जो 142 है वो वाई है। ये क्या है? ये वाई है। वहीं पर हम पाते हैं 147 जो है वो जेड है।
ये क्या है, ये जेड है, क्लियर। और यन जो पाते हैं वो 40 है, यानी यहीं कहीं 40 है, उसको देखेंगे। ठीक, तो अब क्या है, चले जाते हैं 142 आ जाते हैं। तो उसमें जो यन हम रखेंगे, जो यन की वैल्यू रखेंगे वो कहाँ से आएगी, 40 छात्र हमारे क्या होंगे, यन होंगे। ठीक, यही तो चाहिए था, पूरी वैल्यू मिल गई। अब इसी के आगे हम क्या लिख सकते हैं, लिख दें 145, 145 माइनस 8 × 142 माइनस 27, 8 × 142 माइनस 147 अपान 40, यही हुआ 40, यही होगा। इस परिस्थिति में जब यही होगा तो हम क्या पाएंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे हम घटाएंगे और गुणा कर लेंगे 8 का, यहाँ 40 मिलेगा। इसको घटा के गुणा कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, आगे हम चल रहे हैं, जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 145 प्लस 40 अपान ये। अब इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इसको इसको कैंसिल कर सकते हैं। 145 प्लस 1 इक्वल टू 146 सेंटीमीटर, क्लियर। ये चीज इस तरह हो सकती है, क्लियर। अब उसके बाद हम देखते हैं, अब उसके बाद हम देखते हैं ट्रिक नंबर 18, ट्रिक नंबर 18। ट्रिक नंबर 18, 18 देखते हैं। यदि यदि मान लीजिए कि दे दे जीवन के मान लीजिए कोई जीवन दे दे, या मान लो A1 दे दे, कुछ भी दे दे। यदि जीवन व्यक्तियों की औसत आयु, यदि जीवन व्यक्तियों की औसत आयु होगी A1G2, A1G, क्लियर, A1G2, तो व्यक्तियों की औसत आयु, व्यक्तियों की औसत आयु व्यक्तियों की व्यक्तियों की औसत आयु A2 तथा A2 तथा G1 प्लस G2 व्यक्तियों की औसत आयु G2 व्यक्तियों की औसत आयु, औसत आयु, ठीक, औसत आयु ए हो तो, ए हो तो, ए हो तो तब क्या हो, अगर ए हो तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, इसका फॉर्मूला अगर हम जनरेट करें, ये हो जाएगा G1 बटे A माइनस A2 इक्वल टू G2 बटे G2 बटे A1 माइनस A, ये हो गया। इस कंडीशन में होगा ये कि G1 A1 माइनस A
इज इक्वल टू G2 A - A2। ये फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना। अब इसके स्थान पे हम क्या करेंगे, चलो मान लीजिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 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 क्या हो सकता है, एक वर्क, मान लीजिए कहीं काम हो रहा है, कोई वर्कशॉप है, कोई गैराज है। एक गैराज में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की औसत तनख्वाह एक 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 कारखाने में एक कारखाने में काम करने काम करने वाले व्यक्तियों की तनख्वाह, व्यक्तियों की औसत तनख्वाह, ठीक है, व्यक्तियों की तनख्वाह, व्यक्तियों की तनख्वाह मान लीजिए कि 5,250 रुपये। 5,250 और और अन्य कर्मचारियों की औसत तनख्वाह अन्य कर्मचारियों की औसत औसत तनख्वाह 850 हो तो 850 हो तो वर्कशॉप में काम करने वाले या कारखाने में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। कार काम करने वाले कारखाने में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। कर्मचारियों की संख्या, क्लियर, कोई यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक सब अच्छे से है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि ए के स्थान पर 5250 और 950, A1, ए के स्थान पर ये ए, ठीक है, और A1 के स्थान पर 950 है, क्लियर। वहीं पर हम देखेंगे कि जो A2 है, A2 के स्थान पर 850 है, A2 के स्थान पर 950 कहाँ है, तनख्वाह ना, अभी कर्मचारियों की औसत तनख्वाह, जब सभी कर्मचारियों की औसत तनख्वाह 950 है, यहाँ पे 950 होनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे
950 होंगे ये थोड़ी सी। तो ये जो 950 होगा, ठीक है। और यदि 15 व्यक्तियों की औसत तनख्वाह, नहीं, इन्होंने थोड़ा गलत कर दिया। एक कारखाने में काम करने वाले व्यक्तियों की औसत तनख्वाह, काम करने वाले व्यक्तियों की औसत तनख्वाह 950 रुपये, ठीक है। यदि 15 अधिकारियों की औसत तनख्वाह, यदि 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 15 अधिकारियों की औसत तनख्वाह, ये औसत तनख्वाह 5250 रुपया है, 5250 रुपया है। अन्य कर्मचारियों की औसत तनख्वाह, अन्य, अब जैसे ही अन्य कर्मचारियों की औसत तनख्वाह 850 हो तो अन्य कर्मचारियों की औसत तनख्वाह, तनख्वाह 850, अब सही है, अब सही है। 800, 800, ये, ठीक। तो कितनी होगी, अब सही है। अब क्या होगा, इसको हम क्या मान लें, इसको मान लें, इस वाले को मान लें, क्या मानेंगे, ए, ठीक। और इसको मान लें A1, इसको मान लें हम A2, ठीक है। अब उसके बाद हमारा सारा मामला सॉल्व, क्योंकि एक 15 व्यक्ति हैं, इस वाले को हम क्या मान लें, G2, इसको क्या मान लें, G2, स्मॉल G2, हमारा मैटर सॉल्व। ये हमारा जो फॉर्मूला होता है, यक्ष अपान, अगर हम फॉर्मूला रखें तो A-A1 y अपान A-A2 इक्वल टू एक्स मान लो यहाँ पे, ठीक है। एक्स मान लो, वही मान रख दो। 5250 माइनस 950, 5250 माइनस 950 इक्वल टू 15/, 950 माइनस 850, 950 माइनस 850, इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स अपान 4300, इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स अपान 4300 इक्वल टू 15/100, 15/100, ठीक, 15/100, ठीक है। इस सिचुएशन में जब 15/100 होगा तो इसमें क्या कर सकते हैं, इस वाले जीरो से A0 कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे x बराबर 15 × 43 आ जाएगा। अब 15 × 43 को जैसे ही हम करेंगे, ये आ जाएगा 645, 645 आंसर, आंसर हो जाएगा 645, ठीक है। अब देखेंगे ट्रिक नंबर 19, ट्रिक नंबर, ट्रिक नंबर 19, यदि n संख्याओं में से प्रथम
यदि यदि n संख्याओं में से प्रथम, ठीक, प्रथम n-1 संख्याओं का औसत, n-1 संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। अब इस परिस्थिति में x तथा अंतिम n-1 संख्याओं का औसत, x तथा अंतिम n-1 संख्याओं का औसत y हो तो पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या बराबर, हो तो पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या बराबर अंतिम संख्या बराबर क्या होगा, n-1 ब्रैकेट में x-1। ये फॉर्मूला तैयार, ये फॉर्मूला तैयार। अब इसी के बेस पे हम क्वेश्चन कर लेंगे, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन कर लेंगे, देखेंगे। मान लीजिए कि अगर आपको दे दे 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्या का औसत, चार संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत, ठीक, तो 15 और अंतिम 3 का, 15 और अंतिम 3 का, अंतिम 3 का औसत 16 है, ठीक, औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या है, यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या है, what is the first number, is last number 19, what is the first number, ठीक, इस सिचुएशन में 15, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 15, अंतिम 3 संख्याओं 16 और अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या, ठीक। इस सिचुएशन में आपके पास फॉर्मूला है n-1 x माइनस वाई, n-1 x माइनस n-1 इंटू x माइनस वाई। क्या हुआ, पहली संख्या को हम यस मान लेते हैं, यश1 माइनस यश2, ठीक। उसमें जो है पहली संख्या बतानी है, दूसरी संख्या दी गई है। इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हम क्या लिखेंगे, n-1, n-1 मतलब n-1 मतलब क्या होगा, ये भी तो है, क्योंकि आप जो लिख रहे हो
वो 4 है ना, ये यन जो है ये 4 है यन, ठीक है। यक्ष, यक्ष की बात करेंगे, यक्ष क्या है, ये 15 जो है वो यक्ष है, ठीक। ये क्या है, वाई। क्लियर, अब आपका ये दोनों क्लियर। अब वहीं पर ये जो 19 है वो पहला यस टू है, वो यस टू है, क्लियर। अब इस सिचुएशन में हम देखते हैं, इस सिचुएशन में हम देखते हैं 4 - 1, 4 - 1, 15 - 16 इक्वल टू 3 इंटू -1 इक्वल टू, पहली संख्या आपका क्या है, उसमें उन्होंने क्या किया है कि पहली संख्या पूछा है, अर्थात -1 - 19 इक्वल टू -3, ठीक। अब 19 उधर जाएगा तो एच 19 उधर जाएगा, क्या होगा, H1 इक्वल टू H1 - 19 इक्वल टू -3, S1 इक्वल टू -3 + 19, S1 इक्वल टू, अब इसमें कितना बचेगा 16, फर्स्ट नंबर क्या होगा 16, फर्स्ट नंबर 16, 16। वहीं पे हम देखेंगे, ट्रिक नंबर देखेंगे 20, 20, 13 परिणामों का औसत 42 है। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि कैसे होगा। यदि n परिणामों का औसत यक्ष हो, यदि यदि n परिणामों का औसत 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 x x हो, और इनमें से प्रथम यम परिणामों का हो, और इनमें से प्रथम यम परिणामों का परिणामों का प्रथम यम परिणामों का औसत y, औसत औसत y तथा अंतिम यम परिणामों का औसत, तथा अंतिम यम तथा अंतिम यम परिणामों का औसत y। क्लियर, इतना ही है। तथा अंतिम तथा अंतिम यम परिणामों का औसत z, z यहाँ पे z, यहाँ पे z, z मान लो z। अब इस स्थिति में हम क्या देखेंगे, ये यन हो गया, यक्ष हो गया, ये वाई हो गया, और यहाँ पे z। क्लियर, इसमें जो फॉर्मूला बनेगा, यमवा परिणाम देखेंगे। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे यमवा परिणाम, यमवा परिणाम, परिणाम यमवा परिणाम की जो हम सिचुएशन देखते हैं, एम वाई प्लस जेड माइनस एन एक्स, एम वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एन एक्स, माइनस एन एक्स। क्लियर, वहीं पे दूसरा सिचुएशन देखते हैं, m+1 का परिणाम, m+1 का परिणाम। इस सिचुएशन में हम क्या पाएंगे कि nx माइनस m, nx माइनस m
ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड। ये दो फॉर्मूला बन सकते हैं, ये दो फॉर्मूला बन सकते हैं। इस परिस्थितियों में हम एक चीज ये पाएंगे कि हम पहले फॉर्मूले के यूज के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन एक आपको बता रहे हैं। वो कैसा, मान लीजिए 13 परिणामों का औसत 42 है। क्वेश्चन है 13 परिणामों का औसत 42 है। इतना तक सही। यदि प्रथम 7 परिणामों का औसत 44, यदि प्रथम 7 परिणामों का औसत 44, ठीक, तथा अंतिम 7 परिणामों का औसत 43, तथा अंतिम 7 परिणामों का औसत 43। यहाँ तक समझ में आया? 43 हो तो 7वां परिणाम क्या है? हो तो 7वां परिणाम क्या है? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? 13 है ये, 42 है ये, 7 है ये, वहीं पर 44, फिर 7, फिर उसके बाद 43। इसके लिए पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है एम ब्रैकेट में वाई प्लस जेड माइनस एन एक्स। एम 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 हुआ, एम के बाद ब्रैकेट में वाई प्लस जेड, फिर उसके बाद आगे क्या होगा, माइनस माइनस एन एक्स, माइनस एन एक्स, माइनस एन एक्स। ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले पे चलेंगे तो हम यन क्या माने, सबसे बड़ी चीज होती है कि यम क्या माने। यम को हम मान लेंगे 7। यम क्या है, यम हमारा 7 है, यम हमारा 7, ठीक है। अब अच्छा, जब यम हो गया तो यक्स क्या माने, वाई, वाई हमारा 44 और 43 हमारा जेड, ये वाई है, ठीक, ये वाई है, ये जेड है, ठीक, ये जेड है। फिर उसके बाद जब ये हो गया तो यन किसको माने, यन 13 कहीं है, 13 को माने, यन हम 13, ठीक है। एक्स किसको माने, अब यक्ष हम जिसको मानेंगे वो 42 होगा, इसको यक्ष माने। अब जैसे ही हो गया अब उसको वहीं पे पुट कर दो, तो क्या होगा, 7 गुणे 44 प्लस 43, 7 गुणे 44, 44, 44 प्लस 43, ठीक, माइनस माइनस 13 गुणे 42। ये अब जैसे सब कहोगे तो 7 गुणे 87, 7 गुणे 87 माइनस 13 गुणे 42, ये मिलेगा आपको, ठीक। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे 609 माइनस 546, इसको सॉल्व करोगे तो 609 माइनस 546 मिलेगा। अब इसको घटाओगे तो ये मिलेगा 63, ठीक। थैंक यू।
Thank you for watching.